द्रविड़ बनाम सनातन, क्या है संघर्ष का इतिहास? जानिए कैसे बना वर्तमान का राजनीतिक मुद्दा। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई वह आज़ादी से करीब 20 साल पहले की, जिसकी जड़ें त्रावणकोर राजा की सियासत से जुड़ी हुई। और ये बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के बयान दिया है, उसको लेकर भारत की राजनीति में उठापटक मची, भारत की राजनीति में बवाल मचा हुआ। डीएमके के जो नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के ऊपर बयान दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो सनातन ही द्रविड़ धर्म को मानते। उनकी पार्टी जो है द्रविड़ धर्म को मानती है। और ये द्रविड़ धर्म है क्या, पहले ये थोड़ा जान लीजिए। 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु के सीएम रही जे जयललिता अपनी अंतिम यात्रा की ओर थी। भारत के दक्षिणी राज्य की सबसे सशक्त महिला की अंत्येष्टि पर देश ने विदेशियों तक की निगाहें इस ओर थी। अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई तो गमगीन आंखों में आंसुओं के अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह भी तैरने लगे। सवाल था कि हिंदू नाम वाले सीएम को आखिर दफनाया क्यों जा रहा है। दरअसल जे जयललिता की जब अंत्येष्टि हुई तो उन्हें दफनाया गया और फिर उनकी समाधि बना दी गई। ठीक इसी तरह साल 2018 में जे जयललिता के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी रहे एम करुणानिधि के निधन के बाद उनका भी दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भी दफनाया गया था। आखिर क्यों? और इसी से मिलता जुलता है स्टालिन का बयान। जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस क्यों का जवाब है जयललिता और करुणानिधि दोनों का है द्रविड़ मूवमेंट से जुड़ा होना। द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म के किसी ब्राह्मणवादी परंपरा और संस्कृति या रिवाज को नहीं मानता है। जे जयललिता एक द्रविड़ पार्टी की प्रमुख थी, जिसकी नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए ही पड़ी थी। ब्राह्मणवाद के इस विरोध के प्रतीक के तौर पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग दाह संस्कार के बजाय दफनाने के रीति रिवाज अपनाते हैं। अब सवाल ये है कि द्रविड़ परंपरा का सनातन से विरोध क्यों? द्रविड़ आंदोलन की ये रीति यहाँ यह बताने के लिए काफी है कि सनातन परंपरा से उनका किस हद तक विरोध रहा है। आज के मौजूदा दौर में जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है कि हमें सनातन को भी मिटाना है, इसके बाद से राजनीतिक हलके में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और एक बार फिर द्रविड़ और सनातनियों का विरोध एवं संघर्ष उभर कर सामने आ गया है। उदयनिधि के शब्दों में क्या है द्रविड़ में? उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत का है। अपने बयान के ही बीच उदयनिधि ने सवाल किया कि सनातन क्या है। इसका जवाब खुद देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सब कुछ अस्थायी। लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। सनातन और द्रविड़ों के संघर्ष का इतिहास क्या है? द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई वह आज़ादी से करीब 20 साल पहले की, जिसकी जड़ें त्रावणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी हुई। साल था 1924। केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इसे दलितों के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने इसका खुला विरोध करना शुरू किया। लिहाजा वे स्थानीय लोग जो इस विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे, राजा के आदेश से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब आंदोलन बिना नेतृत्व का हो गया, इसी आंदोलन सीन में व्यापक तौर पर पेरियार की एंट्री होती है, जिन्होंने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी, अपने मित्र रहे त्रावणकोर राज का विरोध किया और महीनों तक जेल भी काटी। कौन थे पेरियार? तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हालातों पर गहरा असर रखते हैं और उनका प्रभाव आज भी ऐसा है कि समर्थक तो क्या उनका विरोधी भी सम्मान करते हैं। कम्युनिस्ट, दलित आंदोलन विचारधारा के लोग, तमिल राष्ट्रभक्त, तर्कवाद और नारीवादी लोग भी उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक पेरियार ने इसी कारण राजनीतिक जिंदगी कई उतार चढ़ाव भी देखे थे। अब त्रावणकोर की कहानी पर लौटते हैं। त्रावणकोर महाराज के विरोध के लिए पेरियार ने मद्रास राज कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और त्रावणकोर में आंदोलन का नेतृत्व किया। त्रावणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को अस्वीकार कर राजा का विरोध किया। आंदोलन के बीच ही सामने आया कि चिरनामा देवी शहर में कांग्रेस के अनुदान पर चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग अलग व्यवहार किया जाता है।
पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों को एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन न तो वो अय्यर ही उनकी बात माने और न ही कांग्रेस का अनुदान को रोक पाने में पेरियार कामयाब हुए। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों में आत्मसम्मान पैदा करना था, जिन्हें वो द्रविड़ कहते थे। यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि द्रविड़ गैर ब्राह्मणों को कहते हैं और इस तरह यह संघर्ष ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच का है। पेरियार का यही आत्मसम्मान आंदोलन साल 1944 में द्रविड़ कजगम बन गया। पेरियार कई सनातनी पद्धतियों को इनकार करते हुए शादी आदि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने इत्यादि के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने महिलाओं से केवल बच्चा पैदा करने के लिए शादी की जगह महिला शिक्षा अपनाने को कहा और उसी पेरियार के विचारधारा को डीएमके मानती है। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव के वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। डीएमके पार्टी पेरियार की विचारधारा को मानने वाली और इसलिए इसमें सनातन के प्रति विरोध दिखाई देता है। उदयनिधि ने भी अपने भाषण के दौरान एक पंक्ति में सनातन की आलोचना करते हुए द्रविड़ मॉडल की बड़ाई की थी।